माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स। और चलिए, इस तरह का आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दैट इज माय डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में भी क्या है, ऐसी चीज जिसमें आप लोग पूरी डिटर्मिनेंट चैप्टर में उसको यूज करेंगे। दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तब माइनर्स कोफैक्टर्स को यूज करेंगे, और इनवर्स निकालेंगे तब माइनर्स को फैक्टर को यूज करेंगे, और सॉल्यूशन निकालेंगे किसका, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तब भी हम माइनर्स और कोफैक्टर्स को यूज करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए, लेकिन माइनर कोफैक्टर को जानना बहुत जरूरी है और मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। एक एक चीज बताऊंगा रिलेटेड विद द माइनर एंड कोफैक्टर्स। ओके चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है, माइनर क्या है, माइनर दैट इज ऑल्सो द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के यदि माइनर आप निकालेंगे दैट विल ऑल्सो बी द डिटर्मिनेंट। ओके याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब देखिए क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन में। किसी भी कोई भी रो ले लीजिए, कोई भी कॉलम ले लीजिए, यू कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। ओके डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी सेम। ये कंफर्म होना चाहिए, ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज, डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। उसमें क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आप लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। और माय डियर स्टूडेंट, एक एक कंडीशन बताऊंगा, क्वेश्चन को लूंगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालूंगा और उसी से मैं माइनर्स और कोफैक्टर भी बताऊंगा और डिफरेंट रिजल्ट भी बताऊंगा। उसके बाद बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलो हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, किसकी फॉर्म में, ए आई जे की फॉर्म में। ठीक है, ए आई जे, आई की भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4। ठीक है, जे की भी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है ना 3/3 तक है, ऑर्डर 3/3, जिसका ऑर्डर 3/3 होगा वहीं तक आपके सिलेबस में है। ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है, और चलिए माय डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। किसी भी एलिमेंट का माइनर आप निकालेंगे तो एक चीज याद रखनी है, देखो वो जो एलिमेंट है ना जिसका आप माइनर निकाल रहे हो, माइनर और कोफैक्टर जिसका निकालेंगे, उसका कॉलम और उसकी रो दोनों को डिलीट कर देना है, और बाकी जो भी बचा है वो उसका माइनर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी मैं चूंकि एग्जांपल लेकर के भी बताऊंगा उसी चीज को। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लूंगा मैं वैल्यू को। देखिए माय डियर स्टूडेंट, is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element lie, aij lie। ठीक है, जिस भी रो में और कॉलम में एलिमेंट aij लाई कर रहा है ना, उसी को आप डिलीट कर देना और बाकी को रखना है, दैट विल बी द माइनर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी क्वेश्चन से मैं डिफरेंट वैल्यूज भी निकालूंगा। ठीक है, डिफरेंट माइनर्स निकालूंगा, डिफरेंट कोफैक्टर्स निकालूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सारे रिजल्ट आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, और किसी भी तरह का रिजल्ट कहीं भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आ सकता है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। ओके, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, और मैंने बताया है यू कैन एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एक्सपेंड कर सकते हैं। विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है, सबसे पहले सपोज हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। ओके, क्योंकि सारी चीज बताऊंगा मैं, कहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी और कहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगी। ओके, देखिए माय डियर स्टूडेंट, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट। सबसे पहले माइनर निकालेंगे हम लोग किसका, फर्स्ट एलिमेंट A11 का निकालेंगे, फिर माइनर निकालेंगे किसका, A12 का निकालेंगे, फिर 13 का निकालेंगे, और आप चाहें तो जितने भी 9 एलिमेंट है ना इसके अंदर, सबका माइनर निकाल सकते हैं। आप इसका माइनर निकाल सकते हो, A21 का, A22, A23, A31, A32, A33, सबके माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं निकाल करके भी बताऊंगा इनको, सभी हर एलिमेंट का माइनर निकाल करके बताऊंगा। लेकिन कोफैक्टर भी तो माइनर से ही रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट, उसकी भी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ ए आई जे इज ए कोफैक्टर, कैपिटल है, देखिए ये तो स्मॉल ए है, ये कैपिटल है।
यानी कि कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ, किसका कोफैक्टर है माय डियर स्टूडेंट, ए आई जे का, स्मॉल ए आई जे का, ओके। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, ये जो है ना डेल्टा की वैल्यू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमको बताना। लेकिन मैंने बताया ना, एक एक चीज के ऊपर ध्यान देना, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो हम माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहां पे देखो, मैं यही कर देता हूं, माइनर्स आर डिनोटेड बाय एम आई और जे। एम आई जे, कैपिटल एम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे माइनर्स को। आई क्या होता है, फर्स्ट, देखिए फर्स्ट जो आई होती है ना, आई दैट इज रो, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ith रो जे कॉलम, बस ये याद रखना है, पहला रो और सेकंड वाला जे क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या है, मैंने बताया ना कोफैक्टर भी किससे रिलेटेड है, माइनर से रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट, वो भी मैं बता देता हूं। अब इससे माइनर निकाल देंगे, ठीक है, सभी एलिमेंट का माइनर निकाल देंगे, लेकिन कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर को मैंने बताया ना ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, पावर में आई प्लस जे कर देना बस, और कुछ नहीं करना, ये याद रखना है। और ये याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज आपको माइनर इसका निकालना है, तो आई की वैल्यू भी 1 हो गई और जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। सपोज इसका माइनर निकालना है, ठीक है, तो आई की वैल्यू भी 2 हो गई और जे की वैल्यू 2 हो गई। इसका माइनर निकालना है, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, बस ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन याद रखना -1 टू द पावर आई प्लस जे है, पावर यदि और हो गई ना वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और पावर पॉजिटिव होगी तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। देखिए माय स्टूडेंट, पावर इवन, पावर देखिए यहां पे क्या होगा, सपोज आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, 4 हो गई ना, पावर इवन हो गई ना, वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। सपोज आई की वैल्यू हो गई 1 और जे की वैल्यू हो गई 2, 1 2 भी है ना, देखो यहां पर 1 2 ही है ना। इसका जब माइनर निकालेंगे ना, कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, देखो -1 टू द पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये जो स्मॉल जो छोटे छोटे कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, इसके दुनिया भर के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके रिलेटेड विद द कोफैक्टर्स और माइनर्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। और इसका ये रिजल्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लिया कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, ओके। माइनस कोफैक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एम आई जे। देखिए मैंने बताया ना कोफैक्टर और माइनस दोनों रिलेटेड हैं, माइनर निकाल दीजिए सबके, और कोफैक्टर निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देना है बस, -1 टू द पावर आई प्लस जे से, बस इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास कोफैक्टर्स आ जाएंगे, कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो माइनर्स हैं आपको, जो आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, चूंकि इस क्वेश्चन का रिजल्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट रो, ओके। वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट, ये है ना डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अलोंग विद R1, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। डेल्टा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, अलोंग विद R1, R1 मतलब ये है R1 रो R1 फर्स्ट रो, ओके। R1 का मतलब फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग डेल्टा अलोंग विद फर्स्ट रो, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये एलिमेंट जो होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तो हमारे पास इनके हम लोग माइनर निकालेंगे शब्द, ओके। देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, सबसे पहले माइनर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, माइनर सबसे पहले M11, माइनर ऑफ A11, ठीक है। A11 का माइनर क्या हो जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, M11 विल बी इक्वल टू, मैंने बताया ना इसका माइनर निकालना है, ध्यान दीजिए फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। डिलीट दिस रो कॉलम और डिलीट दिस कॉलम, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, देखो इसको डिलीट कर दीजिए कॉलम को, और इसको डिलीट कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारे पास A22, और क्या आ जाएगा A32, और क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट A23, और क्या आ जाएगा A33।
ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, बाकी एलिमेंट ये माइनर हो गए। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए इसका जो ऑर्डर है क्या है, 3/3 है ना? इसका ऑर्डर 3/3 है ना? इसका ऑर्डर क्या होगा, एक कम हो गया ना, 2/2 हो गया ना ऑर्डर, ये भी याद रखना है। इसका ऑर्डर n है, इसका n-1 हो जाएगा। एक एक मैंने बताया ना, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, ये इसका माइनर हो गया, ओके। एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू a3 माइनस इसको इसके साथ करेंगे a2 और a2 के साथ में a3 माय डियर स्टूडेंट, ये इसका माइनर आ गया m11 का, ओके। कोफैक्टर a11 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट देखिए यूज करूंगा मैं, क्या होगा -1 टू द पावर 1 + 1, ओके, और इंटू m11। अभी बताया ना मैंने, देखिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसका वैल्यू ये हो जाएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा m11, और m11 मतलब यही आ जाएगा, सेम थिंग a22 मल्टीप्लाई बाई a33 माइनस a23 और a32। देखिए ये माय डियर स्टूडेंट, ये कोफैक्टर आ गया इसका, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे मैंने बताया ना -1 टू द पावर 2 मतलब पॉजिटिव, ये आ गया, और ये इसका कोफैक्टर आ गया। तो m11 भी आ गया, तो हमारे पास a11 आ गया। कौन से एलिमेंट का माइनर आया है, ये माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। माइनर ये हो जाएगा, एंड कोफैक्टर क्या होगा इसका, a11। देखिए ये a11 भी निकाल दिया, इस एलिमेंट का कोफैक्टर a11 ये आ गया, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, इसमें दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूं। दूसरा देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ कौन से का, माय डियर स्टूडेंट a12 का कोफैक्टर का निकालेंगे, कोफैक्टर a12 का कोफैक्टर निकालेंगे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनर निकालते हैं हम लोग, m12 विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, बाकी जो बचेगा मैंने बताया ना, बाकी को लिख दीजिए, क्या आ जाएगा a21 और ये आ जाएगा a23 और यहां पे आ गया a31 और ये आ गया a33। देखिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा माय डियर स्टूडेंट, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ओके। इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा a21, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a33 और माइनस इसको इसके साथ a23 इंटू a31, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट इसका कोफैक्टर भी निकाल देता हूं यहीं पर, a12 कोफैक्टर यानी कि -1 टू द पावर 1 + 2 नेगेटिव हो जाएगा इंटू m12 और m12 आपने निकाला, अभी निकाला ना। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी। m12 की वैल्यू ये है तो नेगेटिव रख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, a21 a33 और माइनस a23 और a31, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई ना, कोफैक्टर आ गया ना इसका भी। और माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया यहां पे देखिए, अब इसका कोफैक्टर निकालूंगा, इसका दूसरे वाले में कोफैक्टर ऑफ a13 का कोफैक्टर निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसका माइनर निकाल लेता हूं, m13 में मैंने क्या बताया आप लोगों को, बताइए, डिलीट दिस कॉलम, a13 जहां पर लाई करता है ना एलिमेंट, उसी कॉलम को, रो को डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर देना और इसको डिलीट कर देना। बाकी क्या बचा हमारे पास, a21 a31, ठीक है, a22 बच गया और क्या बचा a32। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको एक्सपेंड करेंगे, a21 a32 और माइनस देखिए a22 और क्या आ गया a31। देखिए एक्सपेंशन आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, a13
-1 टू द पावर 1 प्लस 3, आई की वैल्यू देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, -2 नहीं, देखिए ये आ गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू आ गई ये, और ये पॉजिटिव हो जाएगी, इनटू क्या होगा M13 आ जाएगी -1, ध्यान दीजिए, अब सेम वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा A21 A21 देखिए A21 A32 और माइनस A22 A31। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक्सपेंड किया है, लेकिन अब रिजल्ट क्या कौन सा आएगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। ये तो एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन क्या है जो रिजल्ट मैं लूंगा ना इसका, देखिए इसका जो सबसे पहला इसका ये जो एलिमेंट है ना फर्स्ट A11 तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट A11, ठीक है, और इसका जो कोफैक्टर है देखिए इसका कोफैक्टर ये है ना A11 प्लस सेकंड एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट देखिए A12 और इसका एलिमेंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट कोफैक्टर क्या होगा A12 प्लस होगा A13 और यहां पे क्या हो जाएगा A13, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी दैट विल बी द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इट, ओके। याद रखना, देखिए ये जो एलिमेंट है ना एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, ओके, और इसी के ही कोफैक्टर लिए मैंने, कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो आपको क्या लिखना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 के एलिमेंट यही है ना A11 A12 A13, ठीक है, विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, ठीक है, दैट विल बी इट्स वैल्यू, तभी आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, आपने एलिमेंट तो इसके ले लिए, ठीक है, R1 के ले लिए, और कोफैक्टर R3 के ले लिए ना, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0, ओके। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इसके अपने एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर R1 R2 के ले लिए, डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0, ओके। और माय डियर स्टूडेंट इसमें बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए A11 एलिमेंट कोफैक्टर सेम ये भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे देखिए D सेम 21 सेम 31 सेम, माय डियर स्टूडेंट डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका जो ओके। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए मैं माइनर्स और कोफैक्टर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लूंगा, ठीक है, क्योंकि 3 में सेम चीज मैं क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करूंगा, फॉर्म में लिखा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, जहां जैसे ये है वैसे ही ये भी है, देखो डेल्टा, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, और लेकिन यहां पे क्या दिया, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ये लाइन यूज करनी है आपको, ठीक है, इसी के कोफैक्टर निकालने और हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R2 लिख देता हूं मैं यहां पे, क्योंकि यहां पे दिया कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी कि एक्सपेंडिंग अलोंग विद R2, ये याद रखना R2 सेकंड रो, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक, देखिए R2 में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A11 निकालेंगे सबसे पहले A11, ठीक है, A11 एलिमेंट का देखिए कोफैक्टर ऑफ A11, यहां लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस कोफैक्टर ऑफ A11, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकाल देते हैं किस किस एलिमेंट के, यानी कि सेकंड रो तो ये है ना R2, ये है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो, तो क्या होगा देखो ये है माय डियर स्टूडेंट, देखिए A21 है 2 और A22 विल बी इक्वल टू 0 और A23 विल बी इक्वल टू 1, सेकंड रो देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया A21 A22 A23, इनके हमको कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ किसका माइनर निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 का माइनर निकालेंगे, एलिमेंट 2 का माइनर ऑफ 2, देखिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इज, देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे M21 है ना, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर M21, देखिए अब क्या करा मैंने, देखिए इसका माइनर निकालेंगे ना, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, देखिए ये रो और ये कॉलम, कितना बचा 38 और 23 निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये रो
और ये कॉलम डिलीट कर दिया 3823। माइनस स्टूडेंट देखिए 9 माइनस 16, ओके, -7 आ गया यहां पर, ध्यान दीजिए। और इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे A21 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर, फॉर्मूला देख लीजिए I, यानी कि 2 + 1 और M21। माइनस स्टूडेंट देखिए M21 ऑलरेडी -7 आ गया ना, और ये भी नेगेटिव है, ध्यान दीजिए, -1 टू द पावर 3, तो ये भी नेगेटिव आ गया और ये भी -7 है, तो कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, +7 आ गया। इसका कोफैक्टर देख लीजिए, माइनस स्टूडेंट +7 आ गया, ओके, ध्यान दीजिए। अब उसी तरह से देखिए 3 लाइन बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए माइनर, नेक्स्ट में माइनर, किसका माइनर, माइनर ऑफ सेकंड एलिमेंट, देखिए ये आ गया हमारे पास A22 यानी कि 0 इज क्या आ जाएगा, M22, ठीक है, M22 देखिए सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है माइनस स्टूडेंट। और क्या करेंगे, देखिए इस कॉलम को, इस रो को हम लोग डिलीट करेंगे, ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचेगा 5813 सिस्टमेटिकली देखिए माय स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 और -8। माय स्टूडेंट देखिए यहां पर देख लीजिए 7 आ गया, +7 आ गया, ठीक है। और इसका हम लोग कोफैक्टर भी निकाल देते हैं। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A22 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 और इंटू M22। माय स्टूडेंट देखिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, +7 माय स्टूडेंट, कोफैक्टर इसका +7 आ गया, ओके। माइनर, अब नेक्स्ट माइनर थर्ड देखिए, माइनर ऑफ, किसका माइनर माय स्टूडेंट, A23 यानी कि 1 इज M, क्या आ गया 23, M23, ये तो 23 है ना, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ओके। माय स्टूडेंट डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, क्या बचेगा 5312 बचेगा, 5312। केयरफुली निकालना है माय स्टूडेंट, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 12, चलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए माय स्टूडेंट, 10 - 3 विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। लेकिन इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर होगा इसका क्या, A23 -1 टू द पावर 2 + 3, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I + J, ठीक है। ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव क्या होगा माय स्टूडेंट, M23 विल बी इक्वल टू -7 आ गया माय स्टूडेंट, देखिए -1 टू द पावर 5 नेगेटिव, और M23 कितना है, M23 तो 7 है ना, ये वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अब वही फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वही फॉर्मूला यूज करना है। देखो फॉर्मूला मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फॉर्मूला बताया है, मैंने क्या बताया है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, ठीक है। कोफैक्टर्स ऑफ द सेकंड रो यूज करके इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो रिजल्ट क्या करेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे माय स्टूडेंट, यूजिंग, देखो कोफैक्टर्स फर्स्ट एलिमेंट, इसमें क्या है देखिए A21 यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी माय स्टूडेंट, A21, ठीक है। और इसी का कोफैक्टर भी इसी का होगा A21, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर ये, प्लस मैंने कंडीशन बताई थी ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, नेक्स्ट A22 और इसी का कोफैक्टर A22, इसी का कोफैक्टर लेना है, दूसरा ले लिया तो वैल्यू 0 आ जाएगी, याद रखना। यहां पे देखिए माय स्टूडेंट A23 और A23, फॉर्मूला देख लीजिए, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है आप लोगों को, और यही फॉर्मूला मैंने जनरेट किया किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। जो भी आपने एलिमेंट लिए उन्हीं के कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम लेकर के ही आप इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है माय स्टूडेंट। अब बता दीजिए A21, देखो मैंने पहले लिखा हुआ है A21 यानी कि 2, और माय स्टूडेंट इसका कोफैक्टर ले लीजिए, कोफैक्टर कितना आ गया इसका, 7 है, देख लीजिए, इंटू 7 प्लस A22 माय स्टूडेंट, A22 तो ये आ गया ना सेकंड वाले में, A22 देख लीजिए, A22 में इसका A22 हमारे पास 0 है, कोफैक्टर कितना है माय स्टूडेंट, 7, देख लीजिए 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माय स्टूडेंट थर्ड वाले में, थर्ड वाला मतलब A23 कितना है माय स्टूडेंट, देखिए +1 और -7, कोफैक्टर इसका देखिए, कोफैक्टर कितना है -7, ये कोफैक्टर्स हैं, ये माइनर्स हैं और एलिमेंट्स भी हैं, एक एक चीज क्लियर होकर बता रहा हूं माय स्टूडेंट, ठीक है। माय स्टूडेंट देखिए इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 × 7 दैट इज 14, और ये तो 0 होगा, -7 कितना आ गया माय स्टूडेंट, डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 7 आ गई, ठीक है। और एक्चुअल में आप जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं ना,
उसी तरह से आप निकाल देना एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, यू विल गेट डिटरमिनेंट वैल्यू 7 ही आएगी। ओके, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट वैल्यू दैट विल बी 7। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और है माय डियर स्टूडेंट। अभी तो माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हम लोगों को। चलिए अब ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ढंग से समझने की कोशिश करना। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ये भी डिटरमिनेंट है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। चलिए, लेकिन क्या है, देखिए इसी के फॉर्म में डिटरमिनेंट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिटरमिनेंट एज्यूम कर लेता हूं। चलिए देखिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये ले लेता हूं मैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। A11, A12, A21 और A22। चूंकि कोफैक्टर भी निकालने हैं ना, आई जे के की वैल्यू भी लिखनी है आप लोगों को, और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। फिर आपको एडजॉइंट, इनवर्स और सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब क्या है, देखो A11 ये है, A12 है, ये A21 है, A22 है। ठीक है, इन सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं आप लोगों को। ठीक है, कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये यूज करेंगे हम लोग AIJ, I प्लस J और MIJ। आई है ना, आई रो को रिप्रेजेंट करेगी, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 रो है, 2 ही कॉलम है, 2x2 डिटरमिनेंट है ये, 2x2। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें माइनर्स और कोफैक्टर दोनों साथ साथ निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट एलिमेंट माय डियर स्टूडेंट, इसका माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 2। माइनर ऑफ 2 मतलब A11, इसका माइनर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। 2 का माइनर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनर ऑफ 2 इज किससे रिप्रेजेंट करूंगा, M11 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, डिलीट देखिए जहां पर भी एलिमेंट जिसका आप माइनर निकाल रहे हो लाई करता है, उस कॉलम को और उस रो को डिलीट कर दीजिए आप। ठीक है, क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 3। ये इसका माइनर आ गया, और माय डियर स्टूडेंट इसका कोफैक्टर भी साथ के साथ निकालता चलूंगा। कोफैक्टर इसका कितना हो जाएगा, A11 विल बी इक्वल टू, देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। तो कितना हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव होगा, इसका माइनर कितना है माय डियर स्टूडेंट 3, तो ये 3 आ गया। देखिए माइनर भी इसका फर्स्ट एलिमेंट का माइनर 3 और कोफैक्टर भी 3 आ गया। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, कौन सा है माय डियर स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट, ये है, देख लीजिए। ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट है, यानी कि A12 है, ये A12 है माय डियर स्टूडेंट, माइनर ऑफ -4 इज M12। देखिए M12, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसी का कोफैक्टर देखिए 1, 2, मैं सारी चीज लिखूंगा सो दैट दिस विल बी क्लियर टू यू। A12 विल बी इक्वल टू, कोफैक्टर देखिए 1 टू द पावर 1 + 2 माय डियर स्टूडेंट, पावर तो बिल्कुल 3 है, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमारे पास M12 तो क्या है ना, 0 है ही, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। A12 देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया, इसका कोफैक्टर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब सेकंड ले लेते हैं, सेकंड रो में देख लीजिए A21 और A22। ध्यान दीजिए, मैंने इसीलिए लिखा जिससे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का पता लग जाए। ठीक है, तो A21 माइनर ऑफ, माइनर देखिए किसका माइनर माय डियर स्टूडेंट 0 का माइनर इज, तो क्या हो जाएगा, माइनर, इसको माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट M21 विल बी इक्वल टू M21, ये M21 हो गया, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर देखिए, इस कॉलम को इस रो को डिलीट कर दीजिए, कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा M21 का, -1 टू द पावर 2 + 1, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और क्या होगा M21 विल बी इक्वल टू, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू विल हैव टू सी, साइन नेगेटिव हो गया, देखिए ये पहले ही नेगेटिव है, यानी कि -4 विल बी इक्वल टू +4 आ गया, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमें माइनर निकालना है, किसका, A22 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ किसका माय डियर स्टूडेंट 3 का माइनर निकालना है, इज क्या होगा, M22 से रिप्रेजेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका माइनर देखो, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, 2 आ गया ना, a2 माइनस 2 एंड माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2, ठीक है, आई प्लस जे कर देगा ना, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद रखिए। रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, ये याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, M22, और M22 की वैल्यू माय स्टूडेंट कितनी है, 2 है, और ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कोफैक्टर भी 2 आ गया। देखिए माय स्टूडेंट, मैंने जितने भी एलिमेंट सबके माइनर्स भी निकाल दिए, ये माइनर्स हैं और ये कोफैक्टर्स भी निकाल दिए, ठीक है। इसी तरह से निकालना है, कभी गलत नहीं होगा। इसी का सेकंड पार्ट लेता हूं, थिंग ये इसी के लिए भी ये यूज करूंगा मैं। और मुझे बता दीजिए माइनर, सबसे पहले A11, देखिए माइनर ऑफ A का निकालना है, A का माइनर, यही मैं A का माइनर, ठीक है। डिलीट दिस कॉलम दिस रो, D आ गया माय स्टूडेंट, तो माइनर तो हमारे पास D आ गया, लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे A11 ये भी कितना आ जाएगा माय स्टूडेंट, D ही आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, देखिए इसी से निकाल दूंगा मैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी यूज करना है, याद रखना, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां भी लिख दिया मैंने, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सो दैट यू विल नॉट कमिट द मिस्टेक। चलिए माइनर डियर स्टूडेंट, माइनर अब कौन सा माइनर, सी का माइनर, ठीक है, सी का माइनर निकाल दीजिए। सी कौन सा है, देख लीजिए, A12 है, A12 है माइनर स्टूडेंट, M12 आ जाएगा। M12 का मतलब M12 डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, कितना हो गया माइनर स्टूडेंट, B हो गया, तो यहां पे आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तो B आ गया, एक चीज याद रखना है आपको, ये नेगेटिव हो जाएगा साइन, यहां पे क्या आ जाएगा, -B आ जाएगा, ध्यान दीजिए। C का माइनर क्या आ गया, -B आ गया मेरे स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, A12 है, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब किसका माइनर निकालते हैं, B का माइनर निकालते हैं, B मतलब A21, ठीक है। B का माइनर, एलिमेंट B का माइनर यानी कि कौन सा रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए B का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ B, डिलीट दिस रो दिस कॉलम, C आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, इसका माइनर C आ गया, देख लीजिए, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, B का माइनर डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि C आ गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, ये C नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव C आ गया, ओके। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना, एडजॉइंट निकालोगे तब भी माइनर्स को फैक्टर यूज करोगे, और आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालोगे तब भी यूज करोगे, और सॉल्यूशन निकालोगे लीनियर इक्वेशंस का तब भी इसको यूज करना है, तो इसलिए इसमें परफेक्ट बनना जरूरी है। सबसे पहले देखिए माइनर्स ऑफ D निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, M22 होगा ना, देखो M22 ये एलिमेंट, ठीक है, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, चाहे वो 2x2 में डिटर्मिनेंट हो या ऑर्डर 3 हो, 3x3 हो, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, D का डिलीट दिस रो दिस कॉलम, A हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये 2 है, पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर भी, A देखो, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 पॉजिटिव, और ये A आ गया माइनर, चूंकि माइनर A22 इसका माइनर से प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ना, मल्टीप्लीकेशन, A आ गया माय डियर स्टूडेंट। बताइए कितना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली माय डियर स्टूडेंट। चलिए इसी तरह से मैं, चलिए 3x3 लेता हूं, 3x3 डिटर्मिनेंट, उसके माइनर्स और कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का मैंने यानी कि A11 का माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ, देखिए फर्स्ट पार्ट, माइनर ऑफ 1, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू R। सबसे पहले माइनर किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, R के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां कोमा लगा देता हूं, M11 डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 0 0 1, ये इसका माइनर आ गया ना, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो, 1 into 1 यानी कि 1 - 0 इट विल बी इक्वल टू 1। और माय डियर स्टूडेंट यहीं पर मैं कोफैक्टर निकाल देता हूं, इसका कितना हो जाएगा, I भी 1 है, J भी 1 है, यानी कि पावर देखिए माय डियर स्टूडेंट, -1 टू द पावर 1 + 1, और मल्टीप्लाई किससे करना है, M11 से, ठीक है। देखिए अब इसका माइनर कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 1 1 पॉजिटिव है, तो कोफैक्टर भी 1 आ गया। लिखते जाइए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक ही उसमें सारी चीज बता दूंगा, इसी के उसमें एक ही लाइन में, माइनर भी और कोफैक्टर भी। देखिए अब इसके बाद माइनर किसका, माइनर ऑफ 0, देखिए ये है ना माय डियर स्टूडेंट, A12 है इसलिए लिखा हुआ, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। A12
क्या आ जाएगा M12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर से देख लीजिए, इसका माइनर निकालना, इसका कोफैक्टर निकालना माय स्टूडेंट। देखिए माइनर निकालना, इसको डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, ठीक है। इसको भी आप, तो कौन सा बचेगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको भी डिलीट कर, 0 0 0 1। तो माय स्टूडेंट देखिए 0 0 आ गया है, तो 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ये भी देखिए a12 भी माइनस 1 टू द पावर a1 प्लस 2, ठीक है। और ये 0 आ गई माय स्टूडेंट, 0 आ गई इसकी वैल्यू। डिटेल में इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, थर्ड एलिमेंट क्या है, a13। अब माइनर ऑफ नेक्स्ट 0 इज M13, यानी कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी माय स्टूडेंट, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट, अब देखिए इसका माइनर बता दीजिए, इसका डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। माय स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इस 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, MA13 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 और माय स्टूडेंट 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। माय स्टूडेंट फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जो माइनर्स हमारे आए हैं, कोफैक्टर्स आए हैं, क्या आ गए, 1 0 0 आ गए, ओके। चलिए अब क्या लेते हैं, R2 लेते हैं, R2। देखो ये तो R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ठीक है। अब R2 लेते हैं हम लोग, ठीक, माइनर्स निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ द R2। हम लोग इसमें देखिए इसका माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 0 इज क्या होगा माय स्टूडेंट, 2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए 2 1 है ना, 2 1 का निकाल दीजिए माय स्टूडेंट। देखो इसमें क्या होगा, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, तो 0 0 0 1 0 0 0 1। माय स्टूडेंट कितना होगा, 0 माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, देखिए ये है ना M21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है माय स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, डिलीट दिस कॉलम, दिस रो और दिस कॉलम, 0 0 0 1 बचा, इसके हमने वैल्यू निकाल दी। और माय स्टूडेंट देखिए यहाँ पे A21, देखिए माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 और इनटू माय स्टूडेंट कितना आ जाएगा, M21 विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा माय स्टूडेंट। वैल्यू रख दीजिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी रख रहा हूं साथ के साथ में, ठीक है। अब किसका, 1 का माइनर ऑफ 1, यानी कि क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, M22 हो जाएगा, M22 विल बी इक्वल टू, अब इसमें देखो M22, ये डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, देखो ये रो और ये कॉलम माय स्टूडेंट, 1 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 1। और माय स्टूडेंट 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 0, यानी कि 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1। और देखो ये कोफैक्टर आ जाएगा A22 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 और M22 तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, 1 आ गया ना, और ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब 1 आ गया, ठीक है। लास्ट एलिमेंट रो का R2 का लास्ट एलिमेंट है माय स्टूडेंट 0, तो माइनर ऑफ 0 माय स्टूडेंट क्या हो जाएगा, M1 M23 हो जाएगा माय स्टूडेंट। देखो 2 3 है ना, इस एलिमेंट का माइनर ये निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर, ओके। चलिए माय स्टूडेंट 2 3 में क्या होगा, 2 3 देखो ये है 2 3 0 है ना, तो माय स्टूडेंट डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। फिर से देख लीजिए, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 0 0 0, ठीक है। माय स्टूडेंट ये भी आ गया, 0 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए A23 विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा, M23 विल बी इक्वल टू 0 आ गया माय स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब क्या है, R3 लेते हैं हम लोग, R3, ठीक है। R3 के डिलीट, देखिए इसका 0 का माइनर निकालेंगे, डिलीट दिस रो दिस कॉलम, यानी कि 0 0 1 0 0 0, और माय स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1 0। देख लो, इस रो को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। 0 0 1 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 माइनस 0 और इट विल बी इक्वल टू 0, और इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 3 1 माइनस 1 टू द पावर 3 पर 1 और इंटू M3
3 1 और माइनस स्टूडेंट 0। इसलिए मैं एक एक चीज बता रहा हूं सारा फॉर्मूले से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे पावर नेगेटिव हो जाएगी माइनस स्टूडेंट, यहाँ तो पावर पॉजिटिव हो चुकी, माइनस वैसे भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे 0, इस 0 का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। इस 0 में देखो डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, देखो इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट, यानी कि 1 0 और 0 0, 1 0 0 0। फिर से देख लीजिए, इसका कोफैक्टर निकालना है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, यानी कि 1 0 0 0। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखो ये भी यहाँ पे 0 माइनस 0 आ गया और इट विल बी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और इसका कोफैक्टर माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 2, a32 विल बी इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 3 और प्लस 2 और m32 और विल बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए अब इसको देखते हैं ना, इसका देखो, इसका भी, इसका देखिए 3 3 इसका, तो क्या करेंगे, डिलीट दिस रो दिस कॉलम, देखो 1 0 0 1, 1 0 0 1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इस पूरे रो को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, जहां पे लाई करता है, जिस कॉलम और रो में लाई करता है, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 1 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1, और इसी का कोफैक्टर निकाल दो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। a33 विल बी इक्वल टू, देखो माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3 और m33 पॉजिटिव हो जाएगा ना, दैट विल बी 1। तो m33 तो 1 है ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट के मैंने माइनर्स भी निकाले और कोफैक्टर्स भी निकाले, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है जिससे आपकी समझ में आए, एक एक चीज समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले क्या लेंगे, अलोंग विद R1 सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू R1, फिर R2 लेंगे, फिर R3 लेंगे। चलिए सबसे पहले 1 है ना, फर्स्ट एलिमेंट a11 माइनर, देखिए माय डियर स्टूडेंट, माइनर ऑफ 1, a11 में तो ये आएगा ना, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, m11 की वैल्यू कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, मैंने बता, देखिए डिलीट दिस रो दिस कॉलम, तो क्या बचेगा 5 माइनस 1। जरा ध्यान से देना है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, 5 1 और माइनस 1 2 बचा है 2। देख लीजिए, फिर से बता रहा हूं, जहां पर ये एलिमेंट लाई करता है उस कॉलम को, रो को डिलीट मार दीजिए, बाकी देख लीजिए जो बचा है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इतना आ जाएगा 10 और माइनस 1 आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 है, देखो यहां पर, ठीक है। कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, देखो यहां पे ये आ गया हमारे पास में 10 और प्लस 1 11 आ गया, ठीक है। और इसका माइनर कितना हो जाएगा, a11 का माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक है। और m11 विल बी इक्वल टू 11 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑफ 0। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 2 हो जाएगा, देखिए 1 2 पावर नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका देखिए जहां पर ये एलिमेंट लाई करता है उस कॉलम को, रो को डिलीट मार दीजिए, कितना बचेगा 3 0 और यहां पे माइनस 1 और 2। फिर से ध्यान दीजिए, ये है ना, इसको और इसको डिलीट मार दीजिए, 3 0 और माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 3 इंटू 2 6 और माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखो ये तो 0 आ गया, दैट विल बी, देखो 0 इंटू दिस 1 0, कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब इसी का कोफैक्टर निकाल दो, a12, देखो m12 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 और m12, देखो 6 आ गया ना ये, लेकिन ये नेगेटिव है, देखियो माइनस 6 आ गया, इसलिए मैं पूरा फॉर्मूला भी लिख रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। थर्ड एलिमेंट ले लीजिए 4, माइनर ऑफ 4, देखिए माय डियर स्टूडेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, देखो m13, चलिए m13 डिलीट दिस कॉलम दिस रो, 3 5 1 0, 3 5 1 0, क्योंकि ये ले रहा है ना, इसका माइनर को फैक्टर इसका निकालेंगे, तो जहां पर ये लाई करता है कॉलम को और रो को डिलीट मार दीजिए, 3 5 0 1 0 1 माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू, फिर से देख लीजिए 3 5 1 0 माय डियर स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3 और माइनस 0 विल बी इक्वल टू 3। अब इसका माइनर निकाल दीजिए, m माइनर इसका हो जाएगा a13, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 और m13 विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट माइनर देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब ये तो हमारे पास R1 तो कंप्लीट हो गया, अब क्या लेंगे हम, R2 लेंगे,
8 का निकालना, फिर 5 का निकालना। टेक्निक बता रहा हूं, और -1 पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे जब निकालेंगे आप देखें सेकंड रो है, तो सेकंड रो में M21 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, M22 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, 23 निकालेंगे। मैंने पहले लिख दिया ना 3, 5 और -1, ठीक है। और सेकंड रो में 21, 22, 23, और बस वैल्यू निकालते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले माइनर 3 एलिमेंट 3 का निकालना है, तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट मार दीजिए। क्या बचा हमारे पास, 0, 4 और 1, 2, ये बच गया। फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसका निकालना ना, इसको डिलीट मार दीजिए और इसको डिलीट मार दीजिए, ठीक है। 0, 4, 1, 2। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, 0 को 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 और -4 माय डियर स्टूडेंट -3 आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए। कोफैक्टर को भी किससे, 2, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, -1 टू द पावर 2 + 1 और M21। ध्यान दीजिए M21 की वैल्यू माइनस है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव आ गई और ये भी नेगेटिव हो गई -3, और ये पॉजिटिव हो गई 3। ऐसे केस में ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देख लीजिए 2, 1 है, तो 2, 1 है, ओड है, पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये भी माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए मेरे पास में नेगेटिव आ गया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करते हैं, 5 का निकालते हैं। 5 में क्या है, ये रो और ये कॉलम को डिलीट मार दीजिए। कितना बचेगा, देखो ये कॉलम और ये रो, 1, 4, 0, 2, 1, 4 और 0, 2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 1, 4, 0, 2 हो गया, ये इसका निकालना है। इस कॉलम को और इस रो को डिलीट मार दीजिए, 1, 4, 0, 2। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए, 1, 2, 2 और -0, यानी कि 2 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, A22 माय डियर स्टूडेंट 1 टू द पावर 2 + 2 और M22 विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। M22 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब माइनर देखिए, -1 का माइनर बता दीजिए। फिर यही, ये तो कॉलम और ये रो को डिलीट मार देना है, तो 1, 4 देखिए 1, 0 माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, 1, 0, 0, 1 विल बी इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और -0 माय डियर स्टूडेंट, और 1 आ गया, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इसका निकालना हमको, ये रो को डिलीट मार देना है और इस कॉलम को मार देना, 1, 0, 0, 1। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आ गया, A23, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 3 और M23। माय डियर स्टूडेंट देखो ये भी नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ जाएगा, और M23 की वैल्यू 1 है तो -1 आ जाएगा। तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, -1 आ गया, ओके। चलिए अब कोफैक्टर देखिए विथ रेस्पेक्ट टू ये R3 लेते हैं। चलिए यहीं पर R3 कर देता हूं, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और जो माइनर निकालने वो भी मैंने लिख लिया, बस निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू, बता दीजिए। देखो फर्स्ट एलिमेंट है ना, 0 का माइनर, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, ठीक है। 0, 4, 5 -1, 0, 4, 5 -1, बिल्कुल इजीएस्ट प्रोसीजर है, धीरे धीरे बता रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 और -4 इंटू देखिए 5, 20 और माय डियर स्टूडेंट -20 आ गया, देख लीजिए, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर बता दो यहीं से, ए क्या है, 3, 1 -1 टू द पावर 3 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, M31 देखिए, और क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ये तो पॉजिटिव है, -20 हो गया, ये भी -20 हो जाएगा, इसका कोफैक्टर -20 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब 1 का ले लीजिए, इसका डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, देखो इसको डिलीट करना है, इसको 1, 3, 4 -1, 1, 3, 4 और -1, बस ये चीज चेक करके रखनी है आप लोगों को, ठीक है। इसका निकालना हम लोगों को, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है और माइनर निकालना है, तो इस रो को डिलीट मारिए और इस कॉलम को डिलीट मारिए, ठीक है। 1, 3, 4 -1, बस अब क्या करना है, देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो -1 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करोगे -12 आ जाएगा, और -13 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकाल दो, 3 और 2, ठीक है। 3, 2 का माय डियर स्टूडेंट देखिए, -1 टू द पावर 3 + 2
यानी कि 5 हो गया M32। M32 देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, माइनस और माइनस 13 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 13 आ गया। ओके, देखिए हमारे स्टूडेंट लास्ट बताया ये, इसका निकाल दीजिए 2 का। 2 में क्या है 3 3 है ना, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम। कितना आ गया हमारे स्टूडेंट देखो 1 0 3 और 5। सिंपलेस्ट वे में बताया हूं जिससे आप लोगों की गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माइनर्स और कोफैक्टर को ही गलत कर देते हैं, तो उसके बाद इनवर्स निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, सॉल्यूशन ही निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा जब कोफैक्टर गलत हो गए, एडजॉइंट भी गलत आएगा, ठीक है ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 5 माइनस 0। देखिए इसकी वैल्यू 5 आ गई ना। अब इसका कोफैक्टर बता दीजिए, A33 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 3, और क्या हो जाएगा M33 तो 5 हो गया, और ये भी पॉजिटिव होगा माय डियर स्टूडेंट, 5 आ गया इसका कोफैक्टर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट को इसके सभी के कोफैक्टर्स माइनस मैंने बताए हैं। और एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जाम में आ चुका, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से करना इसको। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने बताया ना, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम, डिटरमिनेंट वैल्यू विल रिमेन सेम, डिटरमिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या दिया इसने, यूजिंग द कोफैक्टर्स एलिमेंट, कोफैक्टर मेथड को आपको यूज करना है, ठीक है, कोफैक्टर मेथड को यूज करना है माय डियर स्टूडेंट। मैंने इसलिए देखे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है आप लोगों की 3/3 डिटरमिनेंट, ठीक है, क्योंकि इसको ध्यान रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोफैक्टर भी लिखा है, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर्स, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो, अब इसमें क्या है ना, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज करने हैं, थर्ड रो के, थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है ना उसके कोफैक्टर यूज करने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो थर्ड कॉलम ये है, ध्यान दीजिए, यानी कि A13 A23 और A33, ठीक है। ये लिख लेता हूं मैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। A13 कितना है, A13 YZ है, ठीक है, और A23 कितना है बता दीजिए, ZX है। देखिए इसको कंपेयर करते रहिए इससे, और A33 कितना है, A33 माय डियर स्टूडेंट XY है। एलिमेंट आ गए हमारे पास में, क्योंकि फॉर्मूला तो जनरेट करना। अब तो हमको कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर किसके, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट, इसके कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे आप, देखो माइनर ऑफ किसका माय डियर स्टूडेंट, YZ, और लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में 13 मतलब A13, जिससे आपकी समझ में आ जाए। माइनर ऑफ यही है ना फर्स्ट कॉलम, देखो ये रहा फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम दिया ना, थर्ड कॉलम C3 यहां लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर्स अलोंग C3, देखो ये C3 है, C1 C2 C3, ओके, ये मैंने लिख दिया, एलिमेंट भी लिख दिए, ठीक है। और इन्हीं एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने हैं आप लोगों को। देखिए माइनस निकालो सबसे पहले, क्या होगा M, माय डियर स्टूडेंट देखिए M13 देखो क्या होगा, M13 यहां पर ये है ना M13 माय डियर स्टूडेंट देखो M13 है, डिलीट दिस कॉलम और दिस रो, तो क्या आ जाएगा बताइए, देखो ये और ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दीजिए, तो 1 1 और Y और Z आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखो 1 इंटू Z माइनस Y, ये तो माइनर आ गया। और इसका कोफैक्टर बता दो, यहीं पर कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A13 विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर क्या है 1 + 3 इंटू M13, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और M13 कितना आ गया, Z -1 Y आ गया, Z - Y। इस तरह से आपको फैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा। देखो समझते रहिए ना, मजे के साथ समझिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आप बोर भी नहीं होंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब माइनर किसका निकालते हैं, देखो इसका निकालते हैं, यानी कि A23 माइनर
माइनर किसका माय डियर स्टूडेंट, ये एलिमेंट है जेड एक्स। और क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए A23, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, माइनर को M23। पावर नेगेटिव हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। 5 आ जाएगा, -1 टू द पावर 5 आएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये एलिमेंट है, ठीक है। देखिए ये एलिमेंट है, तो डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, तो 1x और 1z, 1x और 1z। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास में, देखो देख लीजिए, हमें क्या निकालना है, ये निकालना ना, ये रो और ये कॉलम ले लीजिए, 1x और 1z बचा हमारे पास में, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा, z माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको माइनस इसको कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो कोफैक्टर निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा A23 -1 टू द पावर 2 + 3 और M23। देखो मैंने बताया ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, z माइनस एक्स यानी कि नेगेटिव साइन z माइनस एक्स, और माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव साइन से, तो x माइनस जेड आ जाएगा, x माइनस जेड। यहीं पर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब माइनर ले लेते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट xy का माइनर ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, xy यानी कि m क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है, A33, M33, कुछ नहीं करना, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, M33। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो, अब इसमें बता दीजिए, देखो ये है ना, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, 1x और 1y, 1x और 1y, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, डिलीट दिस रो और दिस कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, y माइनस एक्स आ गया, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास में माइनर, और माय डियर स्टूडेंट इसी का कोफैक्टर निकाल दीजिए A33, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां पे -1 टू द पावर 3 + 3 और M33, यानी कि y माइनस एक्स आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यही तो फॉर्मूला यूज करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, यूजिंग द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मैंने सबके निकाल दिए, ठीक है, माइनस भी निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें देखिए कोफैक्टर को तो मैं एज इट इज लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको अभी नहीं हटा रहा मैं, देखो अभी हटाऊंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा ना, ये डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, इसको कैसे यूज करेंगे, देखो A13 फॉर्मूला यहीं से, और इसी का कोफैक्टर A13 प्लस, ठीक है, यहां पे आ जाएगा A23 और इसी का कोफैक्टर A23 ये रहा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट A33 और इसी का कोफैक्टर A33, बस ये फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका। जो भी एलिमेंट लिए है ना, देखो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए YZ, ZX और XY, थर्ड कॉलम के हैं ना एलिमेंट, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला भी देखो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था, फॉर्मूला भी जनरेट कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे 13 YZ, इसलिए मैंने लिखा हुआ ना एज इट इज, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर 13 कोफैक्टर Z माइनस Y, ठीक है। चलो 23 माय डियर स्टूडेंट ZX, और यहां पे 23 बता दीजिए X माइनस Z, और यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए 33 XY और कोफैक्टर 33 Y माइनस X, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, कोफैक्टर भी लिखे हुए हैं और एलिमेंट भी लिखे हुए हैं थर्ड कॉलम के, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए y और z स्क्वायर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और माइनस y स्क्वायर z हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी zx को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, zx स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर x, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, x y स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर y। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मैं टेक्निक बता देता हूं इसको फैक्टराइजेशन करने में, नहीं तो इसमें आपका दुनिया भर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे एलिमेंट एक साथ ले लीजिए जिनमें x स्क्वायर कॉमन हो, ठीक है। फिर ऐसे एलिमेंट ले लीजिए जिनमें
एक्स कॉमन हो और उसके बाद में दो एलिमेंट बचेंगे, मिक्स कर दीजिए उनको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बता दो कहां पे कॉमन है। देखो एक तो एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, दोनों को ले लेते हैं माय स्टूडेंट, जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, एक तो मैंने ये कॉमन ले लिया, जेड के बाद वाई नहीं आता माय स्टूडेंट, ध्यान देना। अब ये नेगेटिव वाई के बाद ही जेड आता है। अब ऐसे एलिमेंट ले लिए जहां पे एक्स कॉमन है। देखो यहां पे तो एक्स कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन एक तो यहां है और एक यहां है, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट एक्स कॉमन है यहां पे, और इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ले लेता हूं और माइनस जेड स्क्वायर एक्स ले लेता हूं। देखिए यहां पे एक्स कॉमन है ना, यहां भी एक्स कॉमन है और यहां पर भी एक्स कॉमन है। इसको मैंने पहले ले लिया और इसको बाद में ले लिया। ठीक है माय स्टूडेंट, अब इसको बाकी को मैंने बताया ना मिक्स वाले ले लीजिए। कौन कौन से बच गए माय स्टूडेंट, देखिए एक तो ये बच गया वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो इसमें भी देखो माय स्टूडेंट ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले लेते हैं, इसको माइनस बाद में ले लेते हैं, या इसको देखो फिर से इसको चेंज करेंगे हम। देखो यहां पे वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड, एक हमारे पास ही आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना माय स्टूडेंट, अब मैं यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, चूंकि यहां पे जेड माइनस, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे ना तो जेड माइनस वाई आ गया। चलिए ले लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जेड माइनस वाई आ गया। ठीक है, यहां पे एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां पे देखिए वाई जेड कॉमन है माय स्टूडेंट, वाई जेड कॉमन आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड साइक्लिक वे में जेड एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स आएगा। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, तो वाई के बाद जेड आ जाएगा ना, तो यहां पे नेगेटिव साइन में बाहर कर देता हूं, तो वाई और माइनस जेड कर देता हूं यहीं पर, माइनस एक्स स्क्वायर और वाई माइनस जेड। ठीक है, यहां पर देखिए माय स्टूडेंट, यहां पे इसके फैक्टराइजेशन कर देता हूं, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव वाई माइनस जेड होगा माय स्टूडेंट, वाई जेड और वाई माइनस जेड। ध्यान दीजिए, अब देखिए पूरे में वाई माइनस जेड कॉमन है, यू टेक इट आउट, वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया मैंने, देखिए माय स्टूडेंट, और यहां पे क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और यहां पे और भी बचा ना वाई प्लस जेड। ठीक है, वाई प्लस जेड भी बच गया, तो ये फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया और यहां पे आ गया वाई माइनस वाई जेड। देखिए माय स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब बस मेरे पास में जैसे क्लास 9 10 में फैक्टराइजेशन करते थे ना ऐसे ही, लेकिन ध्यान से करना, नहीं तो ये फैक्टराइजेशन नहीं होने वाले, गलत हो जाएगा माय स्टूडेंट। ठीक है, क्या बचा देखो यहां पर, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए इनसाइड द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, प्लस बताइए एक्स वाई और प्लस एक्स जेड। देखिए माय स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया। देखिए इसको एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस वाई जेड, ये चीज आ गई माय स्टूडेंट। देखिए ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, फिर से वही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए एक्स कॉमन है। ठीक है, माइनस एक्स कॉमन लूंगा यहां पे, और यहां पे जेड कॉमन है। देखिए माय स्टूडेंट, वाई माइनस जेड, देखो इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, साइन चेंज हो जाएगा ना। यहां भी क्या चीज कॉमन है माइनस वन, देखो जेड कॉमन है, प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और हो गए फैक्टराइजेशन। देखो वाई माइनस जेड, और यहां पे कितना एक्स माइनस वाई को बाहर ले लेते हैं, और क्या बचेगा माइनस वन, देखिए जेड माइनस एक्स, जेड के बाद एक्स आता है, साइक्लिक वे में बोला था ना मैंने, देख लीजिए जेड माइनस एक्स आ गया, और माइनस स्टूडेंट यही इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई। मैंने बताया यदि सिस्टमेटिक वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया स्मार्ट वे में, यू विल कमिट द मिस्टेक, और सारा का सारा टाइम खराब हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है माय डियर स्टूडेंट, आपकी कम से कम 15-20 मिनट पी जाएगा ये क्वेश्चन, यदि आप लोगों ने टेक्निक अप्लाई ना की। और टेक्निक कौन सी टेक्निक, जो मैथ सक्सेस पॉइंट पर आपको बताई जा रही है, राम के मैथ्स बताई जा रही है, सिंपलेस्ट टेक्निक। ठीक है,
इन टेक्निक्स को आप फॉलो कीजिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप तक जो सिंपलेस्ट टेक्निक्स हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की, वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं और आप उसका फायदा उठाएं। लेकिन फायदा तो तभी उठाएंगे जब आप मेरी वीडियो को वॉच करेंगे, रेगुलरली वॉच करेंगे और बिना स्किप किए वॉच करेंगे। यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। क्लास 12 में मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली माय डियर स्टूडेंट। और हर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं आप लोगों के पास में। मैक्सिमम चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका, ठीक है। आप वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो कैसे देखेंगे? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो वीडियो मिलेगी आपको, या मेरे प्रेस द बेल आइकन, तुरंत मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। लाइक माई वीडियोज माय स्टूडेंट। मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर सकते हैं ना, और अपने फ्रेंड के पास भी भेजिए उसको, ठीक है, सो दैट दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड।